बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महक इन जापान। आज की वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों ने किए हुए हैं नेक्स्ट के 2026 के बारे में आज मैं कोशिश करूंगी कि शॉर्ट सी वीडियो में उनका आंसर दे दूं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको जो क्वेश्चन आपके माइंड में है आप दोबारा नहीं होगा, आपको इसी में जवाब मिल जाएगा। साथ ही अगर आप फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, साथ ही इंस्टाग्राम का भी डिस्क्रिप्शन में होता है, अगर जहाँ पर आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो और क्वेश्चन कोई भी कर सकते हो, मैं उसका फ़ौरन आंसर दे देती हूँ। उसके बाद बात करते हैं आपके कुछ क्वेश्चंस की जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और मोस्टली स्टूडेंट्स ने किए हुए हैं। अभी आप जो 26 के लिए अप्लाई करोगे तो उसके लिए कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा हुआ है कि हमने लास्ट ईयर एफएससी की थी, हमने लास्ट ईयर बीएस किया था, 1 साल का गैप है, तो ये स्कॉलरशिप गैप एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। तो बिल्कुल अगर आपका 1 साल का गैप है या आपका 2 साल का गैप है, 1.5 साल का गैप है, तो आप बिल्कुल उसमें अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं होता। हाँ, अगर ये है कि अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, इस दौरान आपने कोई सर्टिफिकेट किया है वो सबमिट करवा दो, आपने कोई जॉब की है, शॉर्ट सी इंटर्नशिप की है, कोई ऑनलाइन कोर्स किया है, तो आप इसमें वो सबमिट करवा सकते हो अपने गैप की जगह पर। और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों ने ये किया हुआ है कि अब जो आप अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट करवाओगे उसको आप किस तरह से 2 इन्वेलप के अंदर सबमिट करवाओगे, क्योंकि एम्बेसी के अंदर एक ओरिजिनल वाला एक फ़ोटोकॉपी वाला सबमिट करवाना है। आप 2 इन्वेलप सबमिट नहीं करवाओगे, आप एक ही इन्वेलप में दोनों इन्वेलप रख दोगे, एक के ऊपर लिख दो कि ये फोटो ओरिजिनल है, दूसरे के ऊपर लिख दो कि कॉपीज़ हैं। तो 2 इन्वेलप बना लें, उन 2 इन्वेलप को टीसीएस के किसी भी प्राइवेट कंपनी के एक इन्वेलप के अंदर डाल के और भेज दें। अलग अलग आपने नहीं भेजना, ऐसा नहीं करना कि पहले आप फ़ोटोकॉपी वाला भेज दें और फिर आप जो है वो दूसरा भेज दें। उसके अलावा आपने परसेंटेजेस के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है कि हमारी परसेंटेज इतनी नहीं है, 80% नहीं है, 85% नहीं है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते। देखिए, अगर आपकी 80% से थोड़ी सी कम है तो आप अप्लाई करके देख लें, इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है और लक का पता नहीं होता। आप इसमें अप्लाई कर दें और अगर आपकी कोई किस्मत हुई तो आप इसमें जो है वो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। तो इसमें जो मिनिमम क्राइटेरिया एम्बेसी ने दिया है वो 80 और 85 ही है, 80% मास्टर्स वालों के लिए और 85% बैचलर्स वालों के लिए। तो अगर आपकी इतनी नहीं है परसेंटेज और इससे थोड़ी सी कम है, आप तब भी अप्लाई कर लो। मैं आपको नहीं बता सकती कि स्कॉलरशिप आपकी होगी या नहीं होगी और आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर थोड़ा सा डिफरेंस है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर ज़्यादा डिफरेंस है तो मैं सजेस्ट करूँगी मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए आप जो है वो यूनिवर्सिटी ट्रैक अप्लाई करें। यूनिवर्सिटी ट्रैक में आपको सिर्फ 3.1 या 3.2 सीजीपीए चाहिए होती है। मैंने इस साल जो मेरे साथ स्टूडेंट्स आए हैं, मैंने 3.1 3.2 को भी देखा है, वो शॉर्टलिस्ट हुए हैं, वो इस यूनिवर्सिटी पर आए हैं। तो अगर आपकी सीजीपीए अच्छी है और परसेंटेज कम है, क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान के अंदर वो परसेंटेज उनकी इतनी नहीं होती, तो आप उसमें अप्लाई कर लो और यूनिवर्सिटी ट्रैक में ज़रूर आप अप्लाई कीजिएगा। उसके अलावा आप लोगों ने पूछा है कि हमें एम्बेसी को फॉलो करना चाहिए, वेबसाइट को फॉलो करना चाहिए, या जो गाइडलाइंस में बताया हुआ है वो उसको फॉलो करें। अभी जो आपको एम्बेसी के ऊपर बताया हुआ है आपने सिर्फ वही वाले डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, तो आप अभी एम्बेसी को फॉलो करो। उसके अलावा आप गाइडलाइंस को भी फॉलो ना करो। और उसके अलावा आप लोगों ने पूछा हुआ है कि मेडिकल सर्टिफिकेट अभी बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, वो वेबसाइट पर ज़रूर अवेलेबल है। वो आपको तब चाहिए होगा जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे और जब आपकी फ़ाइनल जो है वो एम्बेसी मांगेगी तब आप उसको सबमिट करवाओगे। अभी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो अभी जो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट के ऊपर हैं आप सिर्फ वही वाले सबमिट करो, वो जब आपके अप टू मार्क होंगे आपको शॉर्टलिस्ट करके आपको ईमेल और आपको या मैसेज आ जाएगा एम्बेसी की तरफ से और आप इंटरव्यू दोगे। इंटरव्यू जो है वो आपका इंग्लिश में होगा, लेकिन अगर आप उर्दू में जवाब देना चाहें वो भी सही है, बाकी इंग्लिश में होगा। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। बाय बाय।